नमस्कार सभी बच्चों को। आज की कक्षा को प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ निर्देश देना चाहता हूँ। सभी बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तक, कॉपी, पेन, पेंसिल इत्यादि जो भी आपकी आवश्यक सामग्री हैं, वो सभी कुछ आप क्या करेंगे, खोल के बैठेंगे। ठीक है? और साथ साथ में जो भी मेरे द्वारा बताए जाएंगे, आज जो भी पढ़ाया जाएगा, उसे समझाया जाएगा, उसको आप क्या करेंगे, कॉपी में साथ साथ लिखने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा दिक्कत होगी तो आप इसको पॉज करके बाद में वीडियो को देख सकते हैं। फिर भी आपको कुछ समस्याएं, फिर भी आपको लेखन संबंधी दिक्कत आती है, तो मैं आपको मेरे द्वारा एक यह जो पीडीएफ है बनाया गया है, उसको मैं आपको आपके क्लासरूम ग्रुप या व्हाट्सएप में आपको भेज दूंगा। ठीक है? तो आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। जो कल हमने पढ़ा था, कबीर की साखियाँ। ठीक है? आपका जो पाठ्य पुस्तक है, पाठ क्रमांक है 9वां, और उसके जो पाठ का नाम है कबीर की साखियाँ। तो इसको हमने इसके भावार्थ, प्रसंग, सारी चीज़ें इसको समझा। ठीक है? तो आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, जो आपके सभी बच्चे स्क्रीन में भी देखेंगे, साथ साथ में आपका पाठ्य पुस्तक को खोल के भी बैठेंगे। ठीक है? तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहता है, स्पष्ट कीजिए। तो ये पहला प्रश्न है आपका, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पर जो कबीरदास जी हैं वो क्या कहना चाहते हैं, सबसे पहले समझेंगे। जी यह प्रश्न है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। तो आपकी पाठ्य पुस्तक के जो कबीर की साखियाँ हैं, उसका कौन सा यह दोहा है, तो सभी देखेंगे बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तक में। तो इसका पहला दोहा, प्रथम दोहा है, और वो दोहा है, मैं उसको एक बार फिर से उच्चारित कर रहा हूँ। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो यह क्या है, पहला आपका दोहा है। तो इसी से संदर्भित एक क्या दिया यहाँ पर, एक प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न अब मैंने पढ़ लिया, अब इसका उत्तर सही बच्चे ध्यान से देखेंगे। ठीक है? उत्तर है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। से कबीर यह कहना चाहता है कि असली चीज की कद्र की जानी चाहिए, दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की पहचान अथवा उसका मोल उसकी काबिलियत के अनुसार तय होता है, न कि कुल, जाति, धर्म आदि से। उसी प्रकार ईश्वर का भी वास्तविक ज्ञान जरूरी है। ढोंग, आडंबर तो म्यान के समान निरर्थक हैं। असली ब्रह्म को पहचाने या पहचानो और उसी को स्वीकारो। तो यहाँ पर इसी जो पहला दोहा भी है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो उसकी क्या करना है, साधु की जाति नहीं पूछनी है, पूछना ही है, उसके बारे में जानना ही है, तो उसके ज्ञान को जानना है। उसी प्रकार जो भी प्रश्न बना है, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। अर्थात तलवार का महत्व है, उसका उसके मोल को पहचानना है, उसके महत्व को समझना है। बाकी पड़ा रहने दो म्यान, म्यान का कोई भी औचित्य, कोई भी महत्व नहीं है, उसका सिर्फ काम है तलवार को रखना। ठीक है? तो अगला देखेंगे। अगला है आपका प्रश्न, स्क्रीन में देखिए आप सही बच्चे। पाठ की तीसरी साखी, जिसकी एक पंक्ति है, मनवा तो दो दिसी फिरें, यह तो सुमिरन नाही के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। फिर से एक बार प्रश्न, पाठ की तीसरी साखी, जिसकी एक पंक्ति है, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए अभी, अब इसमें क्या, तीसरी साखी, तो तीसरी साखी को सभी बच्चे देखेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक में। साखी है, माला तो कर मैं फिरे, जी भी फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। ठीक है? तो यह दोहा है। अब इसका उत्तर देखेंगे। कबीरदास जी इस पंक्ति के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि भगवान का स्मरण एकाग्रचित होकर करना चाहिए। इस साखी के द्वारा कबीर केवल माला फेरकर ईश्वर की उपासना करने का ढोंग बताते हैं। अर्थात यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मन को क्या करना है, एकाग्रचित करना है। किसी भी कार्य में यदि सफलता प्राप्त करनी है, तो उस कार्य में क्या करना, हमें पूरा ध्यान लगा के करना है।
ढोंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बताया है, ये भी हमने एक बार पढ़ लिया है। अगला प्रश्न अपनी पाठ्य पुस्तक में भी देखेंगे और यहाँ पर भी देखें। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो फिर से पढ़ रहा हूँ, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अब यह जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें कौन सा दोहे को यह क्या कर रहा है, इंगित कर रहा है? तो यह जो दोहा है, कबीर घास ना निंदिए जो पाऊँ तली होय, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होय। तो इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी क्या बता रहे हैं, उत्तर देखेंगे सभी। घास का अर्थ है पैरों में रहने वाली तुच्छ वस्तु। कबीर अपने दोहे से उस घास तक की निंदा करने से मना करते हैं जो हमारे पैरों के तले होती है। कबीर के दोहे में घास का विशेष अर्थ है। यहाँ घास दबे कुचले व्यक्तियों की प्रतीक है। कबीर के दोहे का संदेश यही है कि व्यक्ति या प्राणी चाहे वह जितना भी छोटा हो, उसे तुच्छ समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें हम सबको क्या करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, या हमें सबका सम्मान करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यह इस प्रश्न का उत्तर भी है। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या चतुर्थ 4 है। तो चौथा प्रश्न है, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है? तो क्या है उत्तर इसका? ठीक है, तो यह जो दोहा है प्रश्न 4, तो इसका जो दोहा है आपकी पाठ्य पुस्तक में वह है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होय, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। अब इसका उत्तर है, जग में बैरी कोई, देखो फिर से वही चीज है, जग में बैरी कोई नहीं, फिर से, जो मन शीतल होय, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न 5। अब यह पाठ से आगे आपकी पाठ्य पुस्तक में मैं इसको ऐसे ही बता रहा हूँ, चाहे तो आप इसको कर भी सकते हैं, और जो भी आपको इसमें अच्छा लगे। इन प्रश्नों को इतना जरूर नहीं है कि आप इसको करें, हो सके आजकल आपकी छुट्टियां है तो आप इसको उतारें, आपके बहुत सारा समय रहता है तो इसे आप करेंगे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन यह आपा को डारी दे दया करे सब कोई, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? अब आपको इसमें क्या करना है, इन अंतरों को क्लियर करना है, मतलब अर्थात यहाँ पर स्पष्ट करना है। स्पष्ट कैसे करेंगे? उत्तर देखो यहाँ पर, या आपा को खोई, इन दो जो दिया है ऊपर से, इन दो पंक्तियों में आपा, दोनों में क्या आपा है को छोड़ दे की बात की गई है। यहाँ आपा, आपा का अर्थ क्या होता है? अहंकार। आपा छोड़ दें, अहंकार को त्यागें, छोड़ दें, आपा अहंकार का अर्थ होता है, और आपा घमंड का अर्थ भी बिल्कुल देता है। अहंकार ही क्या अपने आप में घमंड भी कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पाठ से आगे का है। ठीक है बच्चों, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है? स्पष्ट करें। आपा और आत्मविश्वास में, आपा और उत्साह में अंतर हो सकता है। इसका उत्तर है आपा और आत्मविश्वास। आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि आत्मविश्वास का अर्थ है अपने ऊपर विश्वास। फिर है आपा और उत्साह। आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि उत्साह का अर्थ किसी काम को करने का जोश। ठीक है, तो यहां पर है अगला, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपर्युक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है? लिखिए। ये बताना है आप लोगों को क्या आवश्यक है एक समानता के लिए। तो क्या है आपका, आपका उसमें दोहा है, क्या है दूसरा? आवत गारी। दूसरा जो दोहा है आपकी पाठ्य पुस्तक में कबीर की साखियों में, आवत गारी एक है उल्टत होय अनेक। ठीक है, यह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। अर्थात आपको पता है यहाँ पर कि यदि हम उसकी कोई हमारी निंदा करता है, बुराई करता है या क्या अपशब्द बोलता है, तो उन्हें उल्टा जवाब नहीं देना है, ये देंगे तो विवाद बढ़ जाएगा। ठीक है,
तो उस मनुष्य के एक समान होने के लिए सबकी सोच एक समान होना आवश्यक है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे प्रश्न 8। ठीक है, तो यह भी इसी का है, पाठ से आगे आपके पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न है, कबीर के दोहों को या दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ज्यादा परीक्षा में भी आता है। कबीर को दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें श्रोता को गवाह बनाकर साक्षात ज्ञान दिया जाता है। कबीर समाज में फैली कुरीतियों, जातीय भावनाओं और बाह्य आडंबरों को इस ज्ञान द्वारा समाप्त करना चाहते हैं। और यहाँ पर एक चीज आप इसमें ये भी लिख सकते हैं साथ साथ में, साखी का जो अर्थ है, ठीक है, वो संस्कृत से लिया गया, संस्कृत से उसका साक्षी से लिया गया। किसका अवतरित है यह? साक्षी से। संस्कृत के एक शुद्ध शब्द है, उससे लिया गया है साक्षी से साखी। ठीक है, और साक्षी का अर्थ होता है, साक्षी नहीं कहते हैं, साक्ष्य प्रस्तुत करिए, जैसे कहीं पर अदालतों में जज बोलता है, ठीक है, तो आप साक्ष्य प्रस्तुत करिए कि इन्होंने अपराध किया है या अपराध नहीं किया है, तो साक्ष्य। तो साक्षी का अर्थ क्या है? इसी को लिया गया साखी, अर्थात जो कबीरदास जी ने जो भी बोला है, लिखे तो थे न, पढ़ना मतलब उनको लिखा नहीं था उन्होंने बताया है, जैसे उन्होंने लिखा भी, मसी कागज छुए नहीं, कलम गयो नहीं यार हाथ, अर्थात उन्होंने बोला कि मैंने क्या कभी लिखा है क्या नहीं है, ठीक है, तो मैं जानता नहीं हूँ लिखना, ठीक, इस ढंग से। तो यहाँ पर बताया, तो साक्षी का अर्थ है उनको गवाह बनाकर उन्होंने जो कुछ भी लिखा है, समाज को जो ज्ञान दिया है, समाज में जो बाह्य आडंबर, कुरीतियाँ, बुराइयाँ ये जो फैली हुई हैं, इनका जो दूर करने के लिए, इन समाज में व्याप्त कुरीतियों बुराइयों को दूर करने के लिए उन्होंने जो भी साक्ष्य दिए हैं, उन्हें क्या कहा गया है? साखी। बस ये आप अपने दिमाग में रखेंगे। अगला प्रश्न अंतिम है, भाषा की बात, ये आपके पाठ्यपुस्तक भाषा व्याकरण संबंधित है। बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे वाणी शब्द बानी बन जाता है, मन से मनुआ, मनुआ आदि हो जाता है। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे आपका परिचय हो। प्रश्न देखो, आप देखेंगे पाठ्य पुस्तक में भी और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ज्ञान, ज्ञान का अर्थ क्या है यहाँ पर? ज्ञान को क्या शुद्ध रूप इसका हो जाएगा? ज्ञान। ठीक है, ज्ञान। जीवी, जीवी का है जीव, जीव जो आपकी मुंह में है। पाँव जो पैर, पाँव है। तली, तला, तले लिखा है तला, ठीक है, नीचे पैर के नीचे, जूते के नीचे तला, ठीक है। आँखी, जैसे वहां पर आया था ना, तली घास होती है, उसको रौंदने की बात कही थी पैरों से, तो वो तला है, तली। आँखी, आँख आपको पता है। बरी, बरी का यहाँ पर अर्थ है बड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आज प्रश्न उत्तर हैं, वो लगभग लगभग मैंने सभी प्रश्नों को आपको करवा दिया है, ठीक है। और बाकी जो भी आपके जो कुछ भी आपका रह जाता है, कोई चीज़ छूट जाती है, तो वो मेरे से आप उस पर व्हाट्सएप या आदि पर आप उस पर मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। और इन सभी प्रश्नों को आप लोग अपनी जो उत्तर पुस्तिका है उस पर सभी आप इसको अच्छी शुद्ध स्वच्छ उस पर लेखन में उसको लिख के मुझे दिखाएंगे, ठीक है। तो आज की कक्षा को यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।